अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नोवेल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दिले वीरान आज कलम सैयदा अक्सा बतूल की बहुत खूबसूरत ख्वाहिश है ये। उम्मीद करती हूँ कि नोवेल आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नोवेल आप लोगों को पसंद आए तो नोवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले न्यू नॉवेल्स की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मौसूल हो जाया करे। 1 अक्टूबर 2022 दिन हफ्ता। बादलों से भरी स्याह गहरी रात में छत पर दीवार से टेक लगाए मगरूर सुर्ख नाक सूजी लाल आंखों दुपट्टे से बेनियाज बैठी लड़की बेआवाज आंसुओं से ना जाने कब से रो रही थी। इसके रोने की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि शायद इसके गम ही इतने ज्यादा थे। जैसे जैसे वो इसके जहन में गर्दिश करने लगते तो इनको सोचकर इसके रोने की रफ्तार बढ़ जाती। हल्की हल्की चलती ठंडी हवाओं की वजह से इसके खुले बाल पूरे चेहरे का तवाफ कर रहे थे, और जब वो अपने खूबसूरत हाथों से अपनी सूजी सुर्ख आंखों को रगड़ती तो ऐसा महसूस होता था कि अभी खून की धारें फूट पड़ेंगी, मगर वो इन सबसे बेपरवाह रो रो कर अपने चेहरे का बुरा हाल कर चुकी थी। नैन, कहाँ हो तुम? ताबीर ने छत पे टॉर्च लगाकर नैन को ढूंढने की सही की थी। ताबीर, टॉर्च बंद करो, मुझे इस वक्त रोशनी से बेहद उलझन हो रही है। नैन ने अपने हाथों की मदद से आंखों को छुपाने की कोशिश की ताकि ताबीर इसको रोता हुआ न देख ले, मगर कुछ चीजें शायद छुपाने से भी नहीं छुपती। इंसान का लहजा सब कुछ अयां कर देता है। नैन के लहजे ने भी इसके रोने को अयां कर दिया था। नैन, तुम रोई हो? नहीं तो, और रोने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है, और मेरे पास तो इस वक्त कोई भी वजह नहीं। अक्सर औकात इंसान को बगैर किसी वजह के रोना आ जाता है, मगर तुम्हारे पास तो बेतहाशा वजूहात हैं रोने के लिए। ताबीर ने नैन के उड़ते हुए बालों को समेटकर पास पड़े दुपट्टे को सलीके से सर पर उड़ाया। आज मौसम कितना हसीन हो रहा है। बादलों में चांद की आंख मचोली हल्की हल्की चलती ठंडी हवाएं कितना खूबसूरत इम्तिजाज पैदा कर रही हैं। नैन ने बात बदलने की नाकाम कोशिश की। बात मत बदलो नैन, तुम्हारी आवाज भी रोने की वजह से भारी हो रही है। मुझे बताओ, क्यों रोई हो? आज तो शायद सर्दी की वजह से भारी हो रही है। नैन ने अपनी ठंड से हाथों को ताबीर के गर्म हाथों से निकाला। इससे पहले तुम कभी ऐसा नहीं हुआ। ताबीर ने दोबारा से नैन के हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्म करने की कोशिश की। वक्त बहुत कुछ बदल देता है, शायद मैं भी बदल चुकी हूँ। अब वो सर्दियां ही नहीं आती जिनकी ठंडक मुझे राहत फराम करती थी। अब सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। मैं मानती हूँ कि वक्त के साथ साथ चीजें बल्कि इंसान भी बदल जाते हैं, मगर जितना तुम बदल चुकी हो इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। ताबीर ने दूर कहीं बादलों के पीछे छुपे चांद को ढूंढती नैन को देखा। वक्त के साथ साथ तब्दीली इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, मगर इंसान को अपना आप तब्दील करने के लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो खुद को तब्दील कर सकता है। नैन के जवाब ना देने पर ताबीर ने खुद ही दोबारा बात शुरू की। अब जब सब कुछ तुम लोग अल्लाह पाक के सुपुर्द करके खत्म कर चुके हो तो फिर तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? अगर भूलना इतना ही आसान होता तो मैं यहाँ बैठकर गुज़श्ता 3 वर्षों का मातम ना कर रही होती। नैन ने अपने बाजुओं से टांगों के गिर्द हल्का बनाकर सर बाजुओं पर टिका दिया और एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। 18 सितंबर 2022। अल्लाह जी, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। तू रहीम है, तू करीम है, मेरे हाल पे रहम फरमा। मुझे तो अपने आज के फैसले पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। मैं नहीं जानती कि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा थी या नहीं, मगर हमारे दरमियान कोई ऐसे ताल्लुक भी नहीं रहा कि जब हम दोनों इस रिश्ते को खत्म करें तो हमें कोई पछतावा हो। हमने अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर निकाह के बगैर कोई भी मोहब्बत कभी भी पाकीज़ा नहीं हो सकती, ये मैं जानती हूँ। मगर मैंने कोई भी नाजायज काम नहीं किया और ना ही अब्दुल्ला ने कभी किसी नाजायज काम का कहा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत निकाह के मजबूत तरीन बंधन में बंद कर बेमौल होने से बच जाए। आज मैं अपनी वालदा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, तो सिर्फ मेरा साथ देना, वही करना जो मेरे हक में बेहतर हो। चाहे नमाज में बैठी लड़की ज़ारो खतार आंसुओं के साथ न जाने कब से रो रही थी। इसके रोने का इर्तिकाज दरवाजा खटखटाने से टूटा। नैन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी वालदा को देखकर जल्दी से अपनी आंखों को अपने दुपट्टे से साफ किया। अम्मी जान, कोई काम था तो मुझे बुला लेती, मैं आप ही के पास आ रही थी। काम तो कुछ नहीं था, तुम काफी देर से अंदर थी तो मेरा दिल घबराया, इसलिए तुम्हें देखने के लिए चली आई। नैन की वालदा बेड की चादर को ठीक करके बेड के ताज के साथ टेक लगाकर बैठी।
नैन ने जल्दी से जानमाज तय करके सोफे पे रखी और खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। बारिश की आवाज के साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी खिड़की की जालियों से अंदर आ रही थी, जो नैन की जलती आंखों को पुरसुकून कर रही थी। कुछ देर कमरे में मौजूद दोनों नफूस के दरमियान गहरी खामोशी रही। खैर, नैन बोलने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी और इसकी वालदा इसके बोलने की मुंतजिर थी। बाज औक़ात इंसान को अपने दिफा या हक में बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं मिलते, लाख कोशिश के बावजूद समझ ही नहीं आती बात कहाँ से शुरू की जाए ताकि अगला बंदा हमारे अल्फाज से मुतमईन हो सके। ऐसा ही कुछ कैफियत नैन की भी थी। फिलहाल नैन की वालदा की आवाज ने कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ा। क्या बात है बच्चे? नैन की वालदा ने तस्बीह के दाने गिराते हुए आंखें बंद कर ली। नैन ने अपनी वालदा की बंद आंखों को देखा और अपनी आंखें भी मूंद दी। खुली खिड़की से बारिश के कतरे अंदर नैन के चेहरे को भिगो रहे थे और वो बारिश के ठंडे कतरों से खुद को पुरसुकून कर रही थी। अम्मी जान, आप वादा करें आप मेरी पूरी बात सुने बगैर कुछ नहीं कहेंगी। तुम कुछ बोलो तो सही। नैन की वालदा ने तस्बीह के दाने गिराते हुए जवाब दिया, अम्मी आप अब्दुल्ला का रिश्ता मेरे लिए कबूल कर ले। मेरी खुशी इसी में है। मैं इसके बगैर कभी खुश नहीं रह सकती। कुछ और भी रहता है या बस? नैन की वालदा ने बेड पे सीधे बैठते हुए पूछा, अम्मी जान मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। नैन की बात खत्म होने से पहले ही इसकी वालदा बोल पड़ी, आज तो कह दिया, अगर आइंदा तुमने इसके और इसके घर वालों के मुतालिक कोई भी बात की तो मुझे कसम है मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। नैन ने अपनी वालदा के हाथों पे सर रख दिया। नैन की वालदा गुस्से में नैन के कमरे से उठकर चली गई। अल्लाह पाक, तूने मुझे किस कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ अम्मी जान की मोहब्बत है और दूसरी तरफ अब्दुल्ला की मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत ने अपनी जिंदगी को अजीब मोड़ पे ला खड़ा किया है। मैंने कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर अम्मी का फैसला मानती हूँ तो अब्दुल्ला की मोहब्बत हमेशा के लिए मुझे खत्म करनी पड़ेगी। जो सुहानी रूह है मेरे लिए। नैन की आंखों से ज़ारो कत्तार आंसू बह रहे थे। एक छोटे बच्चे की तरह वो इस कश्मकश में मुब्तला थी जहाँ दोनों चीजें पसंद की हों मगर किसी एक का इंतखाब करना पड़े इसमें से। आज इसको एक फैसला करना था और ये फैसला ना जाने किसके हक में होता। मुझे आपसे अभी और इसी वक्त मिलना है। अगर आ सकते हैं तो बताएं। फोन की दूसरी जानिब से पता नहीं क्या कहा गया था। फोन को बंद करके नैन ने वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया और चादर सर पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। बुक फाउंडेशन के सिटिंग एरिया में आमने सामने कुर्सियों पर दोनों बरजमान थे। दोनों नफूस काफी देर से खामोश बैठे थे, शायद अल्फाज तलाश कर रहे थे कि क्या बोला जाए। खामोशी दुनिया की वो बेहतरीन आवाज होती है जिसके सारी मोहब्बत करने वाले अपने हर बात अपने महबूब को पहुंचा देते हैं। नैन की खामोश आंखों में अब्दुल्ला को अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई दे रही थी। आपने इतनी मौसलाधार बारिश में बुलाया, सब ठीक तो है? आखिरकार अब्दुल्ला को खामोशी तोड़नी पड़ी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे और मेरा साथ देंगे। नैन ने सांस को बाहर निकालकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। आपकी हर बात मेरे लिए हर्फ आखिर है। आप कुछ बोले तो सही। आज से आपका और मेरा हर रिश्ता खत्म है। मैं मजीद इस नामहरम रिश्ते में नहीं रहना चाहती। नैन ने आंखों को बंद करके अपनी हसीयत को कम करने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपके बगैर तो मैं खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रही मोहब्बत की बात तो मुझे आपसे इश्क है। जब से आपको देखा है इन 3 सालों में हर सांस आपके नाम का लिया है। आप मेरी मजबूरी समझे। मेरी वालदा नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। नैन ने खुद को बड़ी मुश्किल से रोने से बाज रखा। आपको अपनी वालदा की बात की परवाह है, मेरी नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसकी परवाह करनी चाहिए। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ आप। दोनों के बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती, लेकिन अब किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। तो फिर आपने किसका इंतखाब किया? अब्दुल्ला ने धड़कते दिल से सवाल किया। बस सवाल इतने मुश्किल होते हैं कि इंसान का दिल करता है कहीं दूर चला जाए, जहाँ इन सवालों की आवाज तक कानों का ना सुनाई दे। अपनी माँ की चाहतों का मान जो इन्हें अपनी बेटी पे है। नैन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। कुछ वक्त के लिए दोनों तरफ खामोशी फैल गई। नैन की सिसकियों की आवाज, अब्दुल्ला की सांसों की तेज आवाजें फिजा में फैलती हुई। कितनी अजीब है आप, बल्कि जालिम कह लें। एकदम से इंसान को दुनिया से नफरत करने पर मजबूर कर देती हैं। आपकी अदाएं एक दिन मेरी जान ले लेंगी। नैन, मेरी मजबूरी समझ सकते हैं आप। अगर आप मेरा इंतजार कर सकते हैं तो कर लें। क्या पता कभी अम्मी जान को तरस ही आ जाए मुझ पे, वो हाँ कह ही दे, वरना आप शादी कर लें और मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए। नैन ही जानती थी कि इसने दूसरी शादी करके सजियत से कहा था। खुदा के लिए कोई आसान सजा सुना दी होती
آپ کو معلوم ہے کہ میری والدہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور آپ مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ عبداللہ کی اذیت آخری حدوں پہ تھا۔ مجھے معلوم ہے تبھی تو شادی کا کہا ہے۔ ہمیں اب اپنے راستے الگ کر لینا چاہیے۔ نین نے شیشے کے پار برستی بارشوں کو دیکھا جو آج ان دونوں کی محبت کی ناکامی پر ماتم کرنا تھی۔ کیا یہی آپ کا فیصلہ ہے؟ جی، اور میں امید کرتی ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ خدا حافظ۔ نین نے کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہو کر اپنی چادر سے منہ کو ڈھانپا۔ نین رکے۔ نین نے جیسے ہی واپس جانے کے لیے قدم بڑھایا، عبداللہ کی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ نین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ کچھ آوازیں اتنی خوبصورت دلکش ہوتی ہیں جن کے سنتے ہی انسان دنیا معافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کی آواز بھی انہی آوازوں کا حصہ تھی۔ یہ میں آپ کے لیے گجرے لایا تھا، اگر آپ کہہ دیں تو آخری دفعہ آپ کی کلائیوں میں پہنا دوں۔ عبداللہ نے منت بھرے انداز میں التجا کی۔ نین نے خاموشی سے اپنے بازو عبداللہ کے آگے رکھ دیے۔ عبداللہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گجرے پہنائے۔ آپ کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہماری محبت میں کوئی ناجائز تعلق تھا۔ باقی خدا کی مرضی، خدا ہم دونوں کو ثابت قدم رکھے۔ نین نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے بک فاؤنڈیشن سے باہر نکلی۔ نین کے باہر نکلتے ہی عبداللہ بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ کہاں گئی تھی تم؟ نین کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی والدہ نے سوال کیا۔ کتاب میں واپسی کرنی تھی، بک فاؤنڈیشن گئی تھی۔ نین نے گیلی چادر کو سر سے اتارا۔ بارش کے رکنے کا انتظار تو کرتی اور اوپر سے موبائل بھی ساتھ نہیں لے کر گئی۔ کم از کم چھتری تو لے جاتی۔ کیوں بارش میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا؟ رہی بات موبائل کی تو میں ہمیشہ سے ہی بک فاؤنڈیشن موبائل نہیں لے کر گئی۔ نین نے چادر نچوڑ کر دروازے پہ لٹکائی۔ زندگی ہمیں بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرنے دیتی۔ بارش کی رفتار کم ہو یا زیادہ، نظام زندگی اپنی ڈگر پر روزمرہ کی طرح ہی چلتا رہتا ہے۔ تو پھر ہم انسان کیوں بارش کے رکنے کا انتظار کریں؟ زندگی تو بارش میں بھی کام کرنے کا نام ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی بچے، نین کی والدہ نے فکرمندی سے کہا۔ امی آج کوئی نئی بات تو نہیں تھی، میں ہمیشہ سے جاتی ہوں، پتہ نہیں آج دل گھبرا رہا تھا۔ نین کی والدہ نے پانی کا گلاس پکڑایا۔ امی جان، اگر آپ صبح والی بات کی وجہ سے پریشان ہیں تو مت ہو، میں کبھی بھی آپ کا مان نہیں توڑوں گی۔ نین نے گلاس کچن کی شیلف پر رکھا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بکھرے بال، سوجی آنکھیں، ملگجے کپڑے، اندھیرے کمرے میں بیٹھی وہ اداس سی ویرانی کا بہترین امتزاج لگ رہی تھی۔ انسان کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش میں کچھ نہ کچھ کھو دیتا ہے۔ فون کی جلتی روشنی نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ جی کون؟ نین نے نمبر دیکھے بغیر فون کان سے لگایا۔ نین، آپ اپنی کتاب وہیں بھول آئی تھی، دوسری جانب سے کہا گیا۔ عبداللہ، نین نے کان سے موبائل ہٹا کر نمبر دیکھا۔ آپ ایسا کریں، وہ کتاب بک فاؤنڈیشن واپس کر دیں۔ اب دوبارہ فون مت کیجیے گا، مجھے اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہنے دیں۔ نین، مہربانی فرما کر فون نہ بند کریں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ عبداللہ نے التجا کی۔ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، مگر مجھے پھر بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت مجبوریاں ہیں اور والدین، بہن بھائیوں کی خواہشات کا بوجھ ہے میرے اوپر۔ اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں، شاید میں ہی نہیں تھی آپ کے قابل۔ اور رہی بات اچھے اور برے کی تو میں چاہتی ہوں عبداللہ آپ خود کو اس نظر سے دیکھیں جس سے میں دیکھتی ہوں، تو آپ کو خود کو دنیا کے خوبصورت ترین انسان تصور کریں گے۔ ذمہ داریوں اور مجبوریوں کو میں سمجھ سکتی ہوں۔ نین نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ وہ عبداللہ کے سامنے رو کر اس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے آپ لاجواب کر دیتی ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں کہنے کے لیے میرے پاس۔ عبداللہ کی اداس آواز دوسری جانب سے سنائی دی۔ میں اس مقام پہ ہوں عبداللہ جہاں مجھے نہ آپ ملے ہیں نہ میرا رب، خالی ہاتھ رہ گئی ہوں میں، بالکل خالی، ادھوری۔ نین کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجی۔ اب کبھی نہیں روئیں گی آپ؟ وعدہ کریں مجھ سے۔ خود پرسکون کرنے کے لیے میرے پاس صرف آنسو ہی تو ہیں۔ نین نے فون بند کر دیا۔ آنسو غم اور خوشی کی شدت کو کم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دونوں کیفیات میں ان آنسو نکلنا ایک قدرتی عمل ہے۔ خوشی میں رو کر انسان خود کو خوشی کو یقین دلاتا ہے اور غم میں رو کر خود کو پرسکون کر لیتا ہے۔ 1 اکتوبر 2022۔ حال غم میں وقت کی طوالت کا احساس اس لیے ہوتا ہے تب ہم اندر سے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی محرومی ہر اذیت یاد آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وقت ہمیں طویل لگتا ہے، ورنہ خوشی اور غم میں وقت کی میعاد برابر ہی ہوتی ہے، مگر ہم صرف غم میں وقت کی طوالت محسوس کرتے ہیں۔
जिस तरह तुमने खुशी में वक्त महसूस नहीं किया, अब भी कोशिश करो कि ये वक्त तुम्हें महसूस ना हो। अल्लाह से भलाई की दुआ मांगो। ताबीर ने इसको हौसला देने की कोशिश की, मगर किसी की हौसला अफजाई से गम खत्म तो नहीं हो जाया करता। ताबीर ने हल्की आवाज में ताबीर को पुकारा। हाँ बोलो, तुम्हें मालूम है इन गुज़श्ता 3 वर्षों में कितने दिन थे? नैन ने कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम? इन गुज़श्ता 3 वर्षों में 36 माह, 1095 दिन, 26,280 घंटे, 15,76,800 मिनट और 9,46,08,000 सेकंड थे। हर चीज हर पल का हिसाब है मुझे इन 3 वर्षों में। मैंने सांस भी अब्दुल्ला के नाम की ली, हर पल अब्दुल्ला को तस्वुर किया। इसकी आवाज के शहर में मैं इस कदर खो गई कि मुझे इन 3 वर्षों में मेरा अल्लाह कभी याद नहीं आया। ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ गम में ही अल्लाह याद आता है, कभी खुशी में याद क्यों नहीं आया? आज मुझे इस सवाल का जवाब मिला है। खुशी में हमारे साथ हमारा हर दोस्त, हर अजीज शामिल होता है, और खुशी में हम इस कदर मगन हो जाते हैं कि हम अपने रब को ही भूल जाते हैं और हमें खुशियां अता करता है, और गम में इस कदर तन्हा होते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही हमें याद आती है। और देखो हमारा रब कितना मेहरबान है, हमें फिर भी अपने दामन में समेट लेता है। ने आसमान पे चमकते तन्हा चांद को देखा। दूसरों के साथ बैठने से हमारे गम खत्म तो नहीं होते, लेकिन थोड़े वक्त के लिए हम इन अज़ियतनाक लम्हों को भूल जाते हैं, और वो वक्त बहुत बड़ी नेमत होता है। जब हम किसी बड़े गम में मुब्तला होते हैं तो तन्हाई हमारी बड़ी दुश्मन होती है। अब मेहरबानी फरमाकर उठो और अपना हाल दुरुस्त करो, कोशिश करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ताबीर ने नींद को जबरदस्ती उठाया ताकि नीचे जाकर सबके साथ बैठे और खुद को इस गम से निकाल सके। निकाल लूंगी ना खुद को इस फेस से? ताबीर ने सीढ़ी उतरती गुमसुम नैन से पूछा। हाँ निकाल लूंगी, कुछ सोचते हुए नैन ने जवाब दिया। बाजी, हमें फूल अंदर आपके कमरे में रख दे? मीनू और नैनी ने कमरे में झांकते हुए कहा। मना भी किया था कि फूल नहीं तोड़ते, फिर तोड़ कर ले आए हो तुम दोनों। नैन ने दोनों को गुस्से से घूरा। बाजी, हमने तोड़े तो नहीं है, बाजार से लाए हैं, और दिसंबर में कहाँ फूल होते हैं किसी के घर। नैन ने अपनी बहन से ने फूल लेकर नैन के कमरे में रखे, खाली गुलदान में सजाए। आज किस खुशी में ले आए हो ये फूल? नैन ने दोनों को सोफे पे बैठते हुए देखकर पूछा। हमको आप बहुत याद आ रहे थे, इसलिए। दोनों ने एक जबान होकर कहा। तो जब कोई याद आए तो उसे फूल नहीं दे क्या? मीनू ऐसा कहती है बाजी। मीनू ने नैनी को आंखों से चुप रहने का इशारा किया। क्यों मीनू, ऐसा किसने बता दिया? नैन दोनों के दरमियान में सोफे पे बैठी। बाजी, हमने खुद ही फर्ज कर लिया था कि जब हमें कोई याद आए तो हम अगर इसे ना बता सके तो फूल दे दिया करें, वो खुश हो जाएगा और उसे पता भी लग जाएगा कि हम इसे याद कर रहे हैं। मगर फूल देने के तो बहुत से मतलब होते हैं, मगर अगले को क्या पता हमने क्यों फूल दिए हैं। नैन ने फूलों को ठीक करके गुलदान में सजाया। बाजी, हम सिर्फ आप ही को फूल देता है और किसी को नहीं, क्योंकि हमको आपसे सिर्फ मोहब्बत है और आप ही हमें याद आता है। नैनी ने अपने फटाने वाले लहजे में कहा। आपको मुझसे मोहब्बत है? मोहब्बत के नाम पे एक ठेस नैन के दिल में उठी थी, बहुत ज्यादा बाजी। अच्छा चलो, इसी बहाने मैंने 5 साल बाद ये बात तो सुनी कि कोई अब भी मुझसे मोहब्बत करता है, वरना कितना अरसा हुआ लफ्ज मोहब्बत सुने। जिन दोस्तों से मोहब्बत थी वो भी छोड़ गए, अब्दुल्ला की मोहब्बत भी हमारी मजबूरियों की नजर हो गई। नैन ने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। अब्दुल्ला भाई आपको अभी तक नहीं भूला? नहीं, मेरी लाख कोशिश के बावजूद वो अभी भी दिल दिमाग में छुपा बैठा है। बाजी, आपने कभी इनको दोबारा नहीं देखा? मीनू ने थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, कितना कर्ब था इस लफ्ज नहीं में। आपको इन्हें ढूंढना चाहिए था। नैनी, ढूंढना तो इन्हें जाता है, जो कहीं गुम हो जाए। वो गुम तो नहीं हुआ, हमने खुद एक दूसरे को छोड़ा था। नैनी झूठी मुस्कुराहट मुंह पे सजा कर कहा। नैनी, मीनू जल्दी से नीचे आओ। बाहर से नैनी की वालदा की आवाज गूंजी। बाजी, हम आज गाँव जाएगा और सर्दियों की छुट्टियों के बाद वापस आएगा और आपको ढेर सारा याद करेगा। मैं और नैनी, मैं भी आप दोनों को बहुत याद करूंगी। नैन ने दोनों को गले लगाकर रुखसत किया। दिसंबर 19, 2027। गम चाहिए जितना भी बड़ा वक्त के साथ साथ खत्म हो ही जाता है, मगर मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं होती, और अधूरी मोहब्बत तो कभी भी किसी सूरत ना खत्म होती है और न ही महबूब के विसल की आस छोड़ती है। दिल के पर्दे जहन के किसी कोने में कहीं बहुत दूर छुप कर बैठी होती है, और जब इंसान को तन्हाई मुयस्सर आती है तो अधूरी मोहब्बत की अजियत शुरू हो जाती है। बहुत खौफ आता है ऐसी तन्हाई से, जब अधूरी मोहब्बत के गहरे जख्मों से खून रसना शुरू हो जाता है। मनाहिल उर्फ मीनू और हसन उर्फ नैनी दोनों खूबसूरत बच्चे नैन के पड़ोस में रहते थे।
ताबीर की शादी के बाद इन दोनों बच्चों की शरारतों और इनकी बेलौस मोहब्बत ने किसी हद तक नैन की जिंदगी को खुशगवार कर दिया था, मगर जब कभी वो छुट्टियों में गांव जाते तो फिर दोबारा से नैन को अपनी जिंदगी का हर कर्ब सताने लगता था। नैन ने खिड़की में खड़े होकर इन्हें जाता देख रही थी। दादी हम आपको वहां जाकर फोन करेगा, नैन ने गाड़ी में बैठते हुए ऊंची आवाज से कहा, ताकि आवाज नैन तक पहुंच जाए। बाजी हमारे लाए हुए फूल जब तक सूख ना जाए तब तक इनको गुलदान में ही रहने दीजिएगा। नैन इन दोनों को बातों में सर हिलाया। बाजी हमारे बगैर परेशान मत होइएगा, मीनू ने गाड़ी से सर बाहर निकालते हुए कहा। नैन ने हाथ हिलाकर दोनों को अलविदा कहा और इनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गई। जब तक गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हुई वहीं खड़े होकर इन दोनों को देखती रही, जो गाड़ी के शीशों से सर बाहर निकालकर इसे ही देख रहे थे। बच्चे अपनी मोहब्बत, शरारतों और मासूमियत से हमारे दिल जीत लिया करते हैं। कितनी पाक साफ होती है इनकी मोहब्बत, हर किस्म की लालच से पाक। इन्हें अपनी मोहब्बत के बदले में सिवाय मुस्कुराहट के कुछ नहीं चाहिए होता। जिंदगी में सबसे खूबसूरत दौर बचपन का होता है, जब हम हर फिक्र, हर गम से आजाद होते हैं। ना कल की फिक्र और न ही गुजरे कल का दुख। अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ आज होता है, जिसमें हम जी रहे होते हैं। अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है मैंने इन 5 सालों में तुम्हें कितना याद किया। हर पल तुम्हारी यादें मेरे दिल दिमाग पे छाई होती हैं। मैं शुक्र करती थी कि तन्हाई मुयस्सर आए और तुम्हें सुकून से सोच सकूं। नैन ने सड़क के किनारे चलते हुए अब्दुल्ला के हाथ में हाथ डाला। देखो तुम्हारी 5 सालों की मेहनत रंग ले आई है और इस नए रिश्ते ने हमें हमेशा के लिए एक मजबूत तरीन बंधन में बांध दिया है। हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। नैन दोनों सड़क के किनारे रखे हुए लकड़ी के पुराने बेंच पर बैठे। रात की तारीकी को चौदहवीं के चांद ने कम किया हुआ था। हवाओं के साए साए फिजा में फैली खामोशी में खलल पैदा कर रही थी। नैन बार बार अपने चेहरे पे बिखरे बालों को अपने हाथों से पीछे कर रही थी। इनका मंजर इन दोनों के साथ होने से एक हसीन और मुकम्मल मंजर पेश कर रहा था। बालों को मत समेटो, आज तो मुझे हक है इन बिखरा देख कर सकूं। अब्दुल्ला ने नैन के हाथों को अपने हाथों में लिया। नैन ने शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका दी। अब्दुल्ला ने शॉपर में पड़े गजरों के नैन निकाल कर नैन के हाथों में पहनाया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है ये। नैन ने अपने हाथों में लगे गजरों को देखा। तुम्हारे हाथ में आकर इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। नैन ये वैसे भी बहुत खूबसूरत थे और हैं, नैन ने शर्माते हुए कहा। पता है तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये निकाह के बाद पहला तोहफा है जो मैंने तुम्हें दिया है। अब्दुल्ला ने अपने बाजुओं को नैन के गिर्द फैलाए। आज की शाम कितनी हसीन है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों का निकाह हो गया है। अम्मी जान मान भी गई आखिरकार 5 सालों बाद। नैन ने अब्दुल्ला के चेहरे पे फैली खुशी को देखा। अल्लाह पाक जो चाहता है वही करता है, हम दोनों का मिलाप आज होना था, हो गया। नैन ने अब्दुल्ला के कंधे पर सर रखा। वैसे एक बात है, इन 5 सालों में तुम्हारी जुदाई ने मुझे अल्लाह ताला के बहुत करीब कर दिया था। मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। इन 5 सालों में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारी कमी कभी कभी मेरा सांस बंद कर देती थी। आज हम पिछली बातों को भुलाकर ये जिंदगी शुरू करेंगे। तुम खुश तो हो ना? अब्दुल्ला ने नैन के हाथों का बुसा लेते हुए कहा। बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसा लगता है असल जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, नैन ने चहकते हुए कहा। जैसे ही वो पानी लाने के लिए उड़ने लगी तो नीचे गिराज में रुकती गाड़ी की आवाज सुनकर खिड़की से नीचे झांक कर देखा, मगर इसके देखने से पहले ही मेहमान अंदर जा चुके थे। शायद भाई के कुछ दोस्त आए हुए थे। नैन ने कयास सराई की। खिड़की से पर्दे पीछे करके कुर्सी पे बैठकर मेज पे पड़ी खुली किताब को उठाकर वहीं से मुताला शुरू किया जहाँ से वो इन बच्चों के आने से पहले कर रही थी। किताब के मुताले में वो इस कदर मशगूल हो चुकी थी कि इसको फूलों पे पानी के छिड़काव वाली बात भूल चुकी थी। इन्हें जाते हुए देखकर इसका दिल बेसबब परेशान हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये आखिरी बार हो इनको अलविदा करने की। इनकी आंखों से ओझल होते ही वो वहां से हट गई और खिड़की के पास रखी कुर्सी पे पांव ऊपर करके बाजुओं और टांगों के गिर्द बांधे और सामने रखे गुलदान में सजे फूलों को देखा जो हल्के हल्के मुरझा चुके थे। ये अभी से मुरझा चुके हैं। ऐसा करती हूँ इन पे हल्का सा पानी छिड़क देती हूँ, वरना शाम तक तो ये बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे। नैन ने रंग बिरंगी गुलाब के फूलों की पत्तियों को अपने हाथों के फूलों से छूकर खुद कलामी की। नैन तारा उठो, ये कौन सा वक्त है सोने का? कुर्सी पे सोई हुई नैन को समरा ने झंझोड़ कर उठाया। नैन की आंखें खोलते ही इसका हसीन ख्वाब एकदम से टूट गया। आह, ये सब कितना हसीन ख्वाब था, मगर मैं भूल गई थी ये भी हमेशा की तरह देखा जाने वाला एक ख्वाब है जो आज फिर टूट गया। नैन ने ख्वाब के टूटने पे ठंडी आह भरी थी। ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए है, मगर कभी कभी दिल करता है कि जिस वक्त हम ख्वाब की कैफियत में हो
तो वो वक्त ठहर जाए हमेशा के लिए और हम इन ख्वाबों में मुकीद होकर रह जाए। अब ख्वाबों के टूटने पे आहें भरना छोड़ दो, अब सब कुछ हकीकत होने वाला है। समरा ने नैन का हाथ पकड़कर उठाया। मगर हुआ क्या है भाभी? नैन ने समरा को खुश होते देखकर पूछा। बस ये समझो तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं। अब जल्दी चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भाभी आप सच कह रही हैं ना? मैंने सर पे दुपट्टा ठीक किया और समरा के साथ कमरे से बाहर निकली। भाभी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मैंने सीढ़ियों के पास लगे हुए शीशे में अपना आंख देख कर पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो। अब जल्दी चलो, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। नैन ने सबको मुश्तरका सलाम किया। कमरे में बैठे हुए अजनबी मेहमानों को देखकर नैन के होश उड़ गए थे। समरा के पास सोफे पे बैठते हुए नैन ने मेहमानों के बारे में समरा से पूछा। बच्चे ये तुम्हारे भाई के दोस्त की वालदा है, उन्होंने तुम्हें वलीद की शादी पे देखा था, तुम्हें इन्हें बहुत अच्छी लगी हो, ये अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई हैं और मैंने हाँ कर दी है। नैन की वालदा ने मेहमानों के मुतालिक आगाह किया। भाभी ये अम्मी जान क्या कह रही हैं? मजाक कर रही है ना वो? नहीं अम्मी जान सच कह रही है, ये तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। हम लोग कल शाम मंगनी की रस्म अदा करना चाहते हैं क्योंकि 2 दिन बाद मेरा बेटा दुबई चला जाएगा। मोहसिन की वालदा की आवाज नैन के कानों से टकराई। अम्मी जान मैंने नमाज पढ़नी है, मैं ऊपर जाऊं? नैन ने अपनी सोचों के तसलसल को तोड़ते हुए कहा। इजाजत मिलने के बगैर ही नैन बेदिली से उठकर ऊपर कमरे में आई। मुझे माफ करना नैन तारा, मेरे पास झूठ बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भाभी चले ना, क्या हो गया? नैन ने गुमसुम खड़ी समरा को देखकर पूछा। कुछ नहीं नैन, मुझे माफ कर देना। समरा ने नैन का हाथ पकड़ा। किससे माफी मांग रही हैं आप? नैन ने हैरानी से समरा को देखा। कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजे पे दस्तक की आवाज ने नैन की सोचों में खलल पैदा किया। न चाहते हुए भी इसने दरवाजा वार किया तो सामने खड़ी ताबीर को देखकर हैरान हो गई। कमरे में आने के बाद नैन ने दरवाजे को कुंडी लगाई। अल्लाह जी, ये मुझे तूने किस आजमाइश में डाल दिया? मुझसे अब और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, कुछ तो रहम कर मेरे हाल पे। रोते हुए वो अपने खुदा से शिकवा कर रही थी। जब थोड़ा सा दिल को सुकून मिला तो उठकर नमाज के लिए वजू बनाया। नमाज अदा करके कुरान करीम की तिलावत की, मगर किसी भी तरीके से दिल मुतमईन ना हुआ तो खिड़की के पास रुकी, कुर्सी पे बैठकर वही किताब उठा ली और वहीं से मुताला शुरू किया जहां से सोने से पहले छोड़ा था। रह रहकर अपना ख्वाब और रिश्ते वाली बात जहन में गर्दिश कर रही थी। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुका था। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद को हौसला दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। नैन ताबीर कैसी हो? नैन ने ताबीर को गले लगाया। मैं ठीक, तुम कैसी हो? आओ बैठो। नैन ने हाथ पकड़कर ताबीर को सोफे पे बिठाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो दोस्त जिसके बगैर एक पल रहना मुहाल लगता था, इसे मैं पूरे 5 साल बाद देख रही हूँ। नैन ने खिड़की से सामने खाली रोड को देखा। तुम्हें पता तो है ना, शादी के बाद के बखेड़ों का खत्म ही नहीं होते। मालूम था तभी तो गिला नहीं किया। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? नैन ने हाथ से अपने दिल को मसला। ठीक है, वो तुम बताओ, अभी तक शादी क्यों नहीं की तुमने? मालूम नहीं। नैन कुर्सी को खिड़की के करीब ले जाकर इस पे बैठी। कुछ सवाल इतने नापसंदीदा होते हैं कि इनके मुतालिक पूछने पर भी घुटन महसूस होती है। कुछ देर के लिए दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। खामोशी को ताबीर की उदास आवाज ने तोड़ा। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों बाद हम मिले हैं और हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अब तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम दोनों 5 साल पहले वाली ही दोस्तें हैं जो एक दिन ना मिलती तो दूसरे दिन के लिए हजारों बातें जमा कर लेती थी। हम कभी नहीं थकती थी बोलने से, मगर अब कुछ भी नहीं है कहने को। ताबीर ने खामोशी को महसूस किया था। वक्त सब कुछ बदल देता है। मैं, तुम, हालात, जिंदगी, सब कुछ इन 5 सालों में बहुत बिल्कुल बदल चुका है। नैन ने अपनी आंखों को बंद किया। तुम ठीक तो हो ना नैन? नैन को गहरे गहरे सांस लेते देखकर ताबीर ने सवाल किया। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ ताबीर, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मगर तुमने शादी कर ली, तुम बहुत दूर चली गई, हमारे रास्ते खत्म हो गए, तुमने मुकम्मल तौर पर मुझे छोड़ दिया था। नैन की बंद आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकल रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे मुश्किल वक्त में छोड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं मजबूर थी, अब तो आ गई हूँ ना। तुम्हें मालूम है मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरी जिंदगी की बदकिस्मती के। मैंने जिस कुर्ब और अजियत से जिंदगी गुजारी है ना, वो मैं और मेरा खुदा जानते हैं। एक बार मुझे तुम माफ तो कर सकती हो ना? मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी, ताबीर ने नैन के हाथ पकड़कर कहा। तुम्हें तो सब कुछ माफ है ताबीर, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। नैन ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। दोस्ती में माफ करना बहुत आसान होता है। 5 साल गुजर गए हैं, मगर तुम अब्दुल्ला को भूली क्यों नहीं? कोशिश की थी, मगर वो इस कदर दिलो दिमाग पर सवार हो चुका है कि आंखें बंद करती हूँ तो एकदम से सामने आ जाता है। तो फिर मैंने खुद को इस हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि मोहब्बत है और वो तो कभी खत्म नहीं होती। मैंने ताबीर से ज्यादा खुद को तसल्ली दी।
नैन ने किताब को दोबारा से बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। मोहब्बत सिला तो नहीं मांगती, मोहब्बत तो पाकीज़ा जज्बा है, बगैर किसी सिले के हो जाता है। मोहब्बत में अगर किसी को चीज की चाह होती है ना, तो वो सिर्फ महबूब के विसाल की हो। कुछ किस्मत वाले लोग इस चाह को पा लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र बदकिस्मत ठहरते हैं। नैन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अब्दुल्ला को भूल जाओ? वो भी तो तुम्हें भूल गया होगा। भूल ही तो नहीं सकती हूँ मैं इसे। रही बात इसके भूलने की, तो इसने भी अभी तक मुझे याद रखा हुआ है, वो भी तो नहीं भूलता। नैन ने टांगों को ऊपर समेटा। तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें याद रखे हुए है, हालांकि इसकी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं। ताबिर ने नैन को देखा, जिसे शादी के नाम पर तकलीफ हुई थी। अगर वो भूल जाता तो मुझे यूं रोज ख्वाबों में ना आते। तुम यकीन तो करो, वो मुझे याद रखे हुए हैं। नैन ने खुद को बहलाने की कोशिश की। प्लीज नैन, यह किस्सा खत्म करो और शादी कर लो। तब अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर तुम वहीं कहीं अब्दुल्ला की मोहब्बत और यादों में उलझी बैठी हो। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? किसी और से दिल नहीं मानता। अब्दुल्ला के सिवा किसी को सोच नहीं सकती। अजियत होती है मुझे। ताबीर में मर जाऊंगी इसके बगैर। इसकी यादें सोचे ही मुझे अपनी तक जिंदा रखे हुए हैं। अगर किसी और का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा तो यह हक खत्म हो जाएगा और नैन हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगी। नैन की रोने की आवाज ऊंची हो गई। नैन, ये सब कहने की बातें हैं। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ना जी जाता है। तुम जिद छोड़ दो नैन। ताबीर ने नैन को पानी का गिलास पकड़ाया। कांपते हाथों से नैन ने वो सारा पानी पिया। मैं छोड़ रही हूँ जिद ताबीर, तो मम्मी जान को जाकर बता दो, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। नैन ने एक गैर मरी नुक्ते को घूरते हुए कहा। सच कह रही हो ना तुम? ताबीर ने खुशी से पूछा। हाँ, सच कह रही हूँ। मैं अपनी जिद छोड़ रही हूँ। नैन ने दोबारा से पाँव नीचे किए। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं अभी जाकर आंटी को बताकर आई, देखना कितना खुश होंगी। ताबीर ने खुशी से नैन के गले में बाहें डाली और माथे पे प्यार दिया। देखो नैन, आज मौसम कितना हसीन हो रहा है। मैं नीचे से होकर आई, फिर हम ऊपर छत पर जाकर वहीं बैठकर मौसम को एंजॉय करेंगे जहाँ 5 साल पहले बैठा करते थे। ताबीर ने खुशी से चहक कर और नीचे जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो नैन की आवाज कानों से टकराई। मुझे लग रहा है बहुत तेज बारिश होने वाली है। तुम्हें वैसे ही लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा। ताबीर के बाहर निकलते नैन ने किताब में रखी अब्दुल्ला की तस्वीर बाहर निकाली और बेइख्तियार सिसकियों से रोने लगी। रोने की आवाज पूरे कमरे में फैल गई थी। कोई क्यों नहीं यकीन करता कि नैन अब्दुल्ला के बगैर मर जाएगी। एकदम से नैन के हाथों में पकड़ी किताब और तस्वीर बेइख्तियार नीचे गिरी। नैन ने उठाने की कोशिश की, मगर बेसूद। आंखों पे हल्का हल्का सा बोझ हावी होने लगा। जहन में अब्दुल्ला से मोहब्बत से पहली वाली जिंदगी के तमाम वाकयात गुजरने लगे। बचपन, जवानी और फिर जवानी का वो दौर जब अब्दुल्ला से मोहब्बत हुई थी, तो लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बाएं बाजू नीचे की तरफ लटका और लबों से हल्की सी आवाज में अब्दुल्ला का नाम गूंजा और फिर हमेशा हमेशा के लिए हर जिद खत्म हो चुकी थी। जिस्म बेजान हो चुका था, मगर लबों पे मुस्कुराहट हनूज कायम थी। गालों पे आंसू के निशानात वाज़ेह नजर तौर पर नजर आ रहे थे। नैन, कब तक खुद को यूं अजियत दोगी? आंटी ने तुम्हारा रिश्ता पक्का किया है, प्लीज अब कुछ नहीं बोलना। मैंने तो पहले भी कुछ नहीं कहा था। तुम कहती कुछ नहीं हो, मगर तुम्हारे रवैये से दूसरे को अंदाजा हो जाता है। तुम्हें क्या मिला अब्दुल्ला से मोहब्बत करके सिवाय दुख और अजियत के? अब छोड़ दो जिद और शादी कर लो जहाँ आंटी कह रही है। ताबीर ने नैन को समझाने की कोशिश की। मोहब्बत की है, कोई तिजारत नहीं जिसके अवल मुझे कुछ मिलता। सर जिस्म बंद आंखों में मुझे कुछ अधूरे ख्वाब, चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट। पूरे 5 साल बाद इसके चेहरे पर ऐसा सुकून था। बहुत अरसे बाद वो थक कर पुरसुकून नींद सोई थी। मेज पर रखे गुलदान में सजे फूल मुरझा चुके थे, लेकिन आज इन फूलों को निकालने वाली इस बात से बेखबर मीठी नींद सो रही थी। ढलती शाम में सूरज की आखिरी किरणें इसके जर्द पड़ते चेहरे को रोशन कर रही थी। कितनी मोहब्बत थी इसे शाम के इस पहर से। पिछले 5 सालों से इसने एक दिन भी ढलती शाम से डूबते सूरज को देखना नहीं छोड़ा था। कमरे की खुली खिड़की से अगर बाहर देखा जाए तो हर तरफ दरख्तों से गिरे जर्द बिखरे पड़े थे। कितने पसंद थे इसे ये गिरे हुए पत्ते। इन पे चलते हुए जब इनके टूटने की आवाज आती तो इसका दिल बेसबब उदास हो जाता था। इसे लगता था ये भी ऐसी ही टूटी हुई है। इन गिरे पत्तों की तरह हर कोई इसे रौंद कर चला जाता था। कमरे में खुली खिड़की से हल्की हल्की सर्द हवा पर्दों से टकराकर इसके चेहरे पे बिखरे बालों को मजीद बिखेर रही थी। वो हमेशा की तरह खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पे बैठी थी, मगर आज हमेशा की तरह आंखें खुली नहीं थी। आज किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी इसकी आंखों में। नैन, देखो बारिश शुरू हो गई है। तुमने सच कहा था। ताबीर ने जोर से कमरे का दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में कहा। मैडम यहाँ खुद मजे से सो रही हैं।
और मैं यहाँ वैसे ही खुश हो रही हूँ। चलो उठो, हम ऊपर छत पर जाते हैं, आज बारिश में भीगेंगे। तुम्हें बारिश पसंद है ना? काबिल ने नैन के बेजान वजूद को हाथ से हिलाया, मगर जवाब नजारो था। जवाब देने वाली हमेशा के लिए पुरसुकून नींद सो चुकी थी। नैन उठो ना यार, मैंने वापस भी जाना है, फिर कल तुम्हारी मंगनी पे ही आऊंगी। नैन की दूसरी बाजू भी नीचे की तरफ लटकी। मुताबिर एकदम से चिल्लाई, नैन उठो ना नैन, आंटी भाभी ऊपर आए। नैन उठ ही नहीं रही। ताबीर की चीखों की आवाजें पूरे घर में फैल चुकी थी। 20 साल बाद 19 दिसंबर 2048। नैनी, आज 20 साल हो गए बाजी को हमसे जुदा हुए, मगर आज भी हर जगह सीन की खुशबू आती है। ऐसा लगता है वो यही कहीं हमारे साथ हमें ही रह गई है। मीनू ने कब्र पे फूल डालते हुए नैनी को देखा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो यही कहीं है और एकदम से निकल आएंगी और मुझे डांटनेगी कि नैनी आज फिर तुम फूल तोड़ कर ले आए। ऐसा नहीं करते, गुनाह होता है, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। नैनी ने रोते हुए कहा, बाजी खुद तो चली गई है, मगर हमें अपनी मोहब्बत में बांध गई है। एक गहरी वाबस्तगी सी हो गई थी इनसे। अब इस अधूरा अधूरा सा लगता है, किसी चीज की बहुत बड़ी कमी हो जिंदगी में। ऐसा महसूस होता है इनके बगैर अच्छे लोग अपने किरदार से हमेशा दूसरों के दिलों में जिंदा रह जाते हैं। इनके साथ बीती खूबसूरत यादें हमेशा मुस्कुराहट का बायस बनती हैं। वो खुद तो चले जाते हैं, मगर अपने अच्छे और खूबसूरत पल हमारे पास छोड़ जाते हैं। फिजा की गहरी उदास शामों में या ठंडी सर्द रातों में अगर कभी तुम्हें मोहब्बत हो जाए, फकत हमें तुम सोच लेना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मोहब्बत आसान नहीं होती। कहीं कामिल कमी अधूरी रह जाती है। अगर कभी मिल भी जाए तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी के इंतजार में आंखों की बेनाई से महरूम होना पड़ता है। किसी की चाह में तारीख पुरखार राहों में नंगे पांव चलना पड़ता है। तब कहीं जाकर मोहब्बत की मंजिल को हसूल होता है। मगर ये याद रखना, मोहब्बत आसान नहीं होती। कुछ करीबी रिश्तों को खोना पड़ता है, अपना आप गंवाना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत आसान नहीं होती। तो दोस्तों, नॉवेल आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाली अच्छी अच्छी नॉवेल की वीडियोस आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।